नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मॉडल स्कूल पीली दुनिया की ऑनलाइन क्लास में। अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.6। इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार करने हैं। हमें हल करने हैं कुछ क्वेश्चन और अपने को भिन्ने दी हैं। भिन्नों वाले क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में भी किए हैं, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि उनके हर जो भी भिन्न दी थी उनके हर बराबर थे और उनका जोड़ और घटाव हमने करना था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को जोड़ घटाव करने हैं, लेकिन इसमें अपने को हर अलग अलग दिए होंगे। और जब भी हर अलग अलग हों भिन्नों के और जोड़ या घटाव करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो हर होंगे सभी दो भिन्न है तो दोनों का, तीन भिन्न है तो तीनों का हर लेकर के उनका लसाअ ज्ञात करेंगे। तो पहले लसाअ निकालेंगे और फिर हम उसको हल करेंगे। जैसा कि अपने क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 1/7। इस प्रकार अपने को एक क्वेश्चन दिया है और इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हर में संख्या दी हुई है, हर में यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे हर कितना है 7 है, तो इन हर का अपने लसाअ निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 3 व 7 का लसाअ। तो लसाअ ज्ञात करेंगे। लसाअ ज्ञात करना आपको आना चाहिए। तो लसाअ किस प्रकार निकालेंगे, देखो 3 और 7 का लसाअ करेंगे तो हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है। देखो इनमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, और अभाज्य संख्याएं आपको पहले पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार। तो ये अभाज्य संख्याओं का मतलब ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इनका खुद का ही भाग जा सकता है, किसी और संख्या का भाग इनमें नहीं जाएगा। अभाज्य किसी और से भाज्य नहीं होंगी, ये खुद से ही भाज्य होंगी। मतलब ये जो संख्याएं खुद के पहाड़े में ही आती हैं, किसी और संख्या के पहाड़े में संख्याएं नहीं आती। जैसे 2 है तो देखेंगे 2 के पहाड़े में ही आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। 3 है तो 3 के पहाड़े में आता है। बड़ी संख्या ले, जैसे मानो 17 है तो 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, केवल 17 के पहाड़े में ही आता है। इसका मतलब उसमें 17 का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें इसको हल करना है तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना। तो पहले देखो 2 से भाग जाता है, यानी 2 का भाग इसमें किसी का नहीं जाएगा। हमें पता है कि ये दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले देखो 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो छोटी संख्या 3 है, 3 का भाग देते हैं। 3 में 3 का भाग दे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 में देखो 3 का भाग नहीं जाता, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, शेषफल बचता है, एक शेषफल बचा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, एक ये तो 1 आ गया, मतलब जिस संख्या के नीचे यहाँ पे 1 आ जाए इसका मतलब वो वहाँ तक सॉल्व हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब बची 7, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का ही भाग जाएगा। तो ये तो 1 का 1 आ जाएगा और 7 में 7 का भाग भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी लास्ट में दोनों या तीनों संख्या, जितनी भी संख्याओं का अपने लसाअ निकाल रहे हैं, लास्ट में 1 आ गया तो मतलब हमारा कंप्लीट हो गया लघुत्तम। अब देखो लघुत्तम कैसे निकलेगा इसका। तो लघुत्तम निकालने के लिए 3 × 7 इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। अब हमें पता है कि 3 व 7 का लसाअ हमने कितना निकाल लिया, 21 निकाल लिया। अब इसको ध्यान से देखना कि किस प्रकार हमने हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में 21 लिख लेंगे। बटे में 21 लिख लिया। अब देखते हैं कि ऊपर जो संख्या है उनका खास करके ध्यान रखना है। ऊपर वाली संख्या पहले 2 लिखेंगे, हमने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन नीचे वाले ही बचे 3 का क्या करेंगे,
3 का भाग देंगे 21 में, या 3 का पहाड़ा पढ़ लो जहाँ पे 21 आए। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 7 21 होते हैं। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ रहा है? 7 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगा करके, यहाँ देखो 21 में 2, देखो 2 लिखा पहले, 2 से तो हम गुणा करेंगे, और नीचे वाली संख्या भाग में है 3, तो 3 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 7 21, 7 आ गया, तो यहाँ पे गुणा में लगा देंगे 7। ये अपना एक इक्वेशन अपनी जो भिन्न है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई, भिन्न जो है एक हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया। अब आती है दूसरे की बारी। दूसरे में देखो यहाँ पे क्या है, 1 है। पहले देखेंगे बीच में क्या है, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, यदि बीच में यहाँ माइनस हो तो हम माइनस लगा देंगे। अब 1 का 1 लिखेंगे, गुणा, अब देखो 7 है, अब उसी प्रकार पहले 3 का भाग दिया था, अब इसमें 7 का भाग देंगे। 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, पूरा पूरा भाग चला गया, कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे गुणा में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, गुणा कर लो, ये कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, प्लस ये कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3, और बटे में अपना 21 ही रहेगा, और भी 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17, ये हो जाएगा 17 बटे 21, ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। तो बी में अपने को दिया है 3 बटे 10 प्लस 7 बटे 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन, सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही अपने हल करनी है। तो पहले ये लाइन लिखी जाएगी, मतलब इसका 10 और 15, 10 व 15 का लेस है, तो कितना आएगा, 10 और 15 का लेस है। यहाँ पे आपको साइड में करना है लेस है, जो मैंने इरेज कर दिया वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे कर लेते हैं 10 और 15 का लेस है। तो इसमें देखो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। तो पहले देखते हैं कि 2 का किसी में भाग जाता है या नहीं। 2 के पहाड़े में 10 आता है, मतलब 2 का भाग 10 में जाएगा। तो 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 का भाग कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 2 5 10 होते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे 5। 2 के पहाड़े में 15 आता है, 15 नहीं आता तो 15 का 15 आ जाएगा। अब देखते हैं किस पहाड़े में, कोई भी संख्या किसी भी एक पहाड़े में आनी चाहिए, दोनों में से कोई भी आई जाए। अब अपने को पता है कि 2 के बाद में 3 आती है संख्या, अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 5 तो नहीं आता, लेकिन 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। अब नीचे दोनों संख्याएं 5 आ गई, तो 5 किस में आएगा, 5 में ही आएगा, तो 1 और 1, तो ये आ गया 2 गुना 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 2 30, तो अपना लेस है कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब लेस है 30 है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार अब ये लाइन आएगी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, बटे में 30 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर 3 आएगा, गुणा में क्या आएगा। अब गुणा में ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, ये जो 10 है, 10 का भाग देंगे 30 में, या 10 का पहाड़ा पढ़ लो यदि आपको आता है तो 30 तक, कितने पे आ रहा है, 30, 3 पे, 10 तिया 30, 10 से कम 10, 10 दुआ 20, 10 तिया 30, 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और उसको बंद कर देंगे अपनी, ताकि अपने को पता चले कि एक हिस्सा अपने इसका कंप्लीट कर लिया। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अब ऊपर 7 है तो 7 लिख देंगे, फिर गुणा लिख देंगे, ऊपर वाला 7, ये वाला 7 यहाँ पे आता है। ठीक है, अब 15 है, 15 का पहाड़ा पड़ेगी जहाँ पे ये 30 है, 15 का 15, 15 दुआ 30, 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यदि अपने ये सही कर लिया तो आगे अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। 3 तिया 9 आ जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बटे में 30 का 30 हो जाएगा, और 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23, ये हो जाएंगे 23 बटे में 30। इस प्रकार ये क्वेश्चन हम कर लेंगे।
बस ध्यान रखना है, लघुत्तम निकालना है, लैसे निकाल करके बटन में संख्या लिख के इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो संख्या है आपको साथ साथ कॉपी में, मतलब ये जो लैस है ये करना है, इसका लैसा था वो भी आपको करना है।